ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत की कक्षा में। अध्याय 17 भाव। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे पहले पढ़े हम लोग सामान्य भक्ति के बारे में। सामान्य भक्ति, फिर हम लोगों ने देखा साधना भक्ति, और साधना भक्ति के बाद हम लोगों ने देखा देख रहे हैं अभी भाव। और फिर आएगा प्रेमा भक्ति। ये पूर्व विभाग की 4 लहरियां हैं, जिसमें सामान्य भक्ति अध्याय 2 तक था। अब 2 से लेकर के 16 अध्याय तक सब क्या है? साधन भक्ति। और 17 अध्याय और 18 अध्याय भाव भक्ति, और 19वां अध्याय जो है हमारा प्रेम भक्ति। हम साधना भक्ति 2 से 16 है, 316। तो ये है पूर्व विभाग का 4 विभाग किया गया उसके लहरियों के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने सामान्य भक्ति को पढ़ लिया है, साधन भक्ति को भी पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भाव भक्ति को। जब हम लोग साधना भक्ति को पढ़ रहे थे और सामान्य भक्ति को, तो उसमें हम बताए थे कि भक्ति के 6 गुण होते हैं। क्या होते हैं? 6 विशेषता। तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या देखा था? क्लेशाग्नि, जो साधना भक्ति के अंदर प्रकट होती। दूसरा सुखदा। भाव भक्ति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इस भाव भक्ति में सबसे पहले क्या आएगा? मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। 6 हम लोग पढ़े थे ना, 6 विशेषता क्या है। तो उस 6 विशेषता के अंदर हम लोगों ने इस दोनों को साधना भक्ति के अंतर्गत देखा था। और अब जो हम लोग भक्ति देखने जा रहे हैं उसमें भाव भक्ति के अंतर्गत, मतलब भाव भक्ति के अंदर ये 4 लक्षण आपके अंदर प्रकट होंगे। मोक्ष लघुताकृत के बारे में बताए थे कि वो मोक्ष जो है वो भी तुच्छ लगने लगेगा। कब? जब हम भाव भक्ति को करना आरंभ करेंगे तब। और सुदुर्लभ, भाव भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। तो समझ गए? हम लोग इसी को पढ़ेंगे आज। भाव भक्ति क्या है? इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे रागानुगा भक्ति।
जो रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में या उसके अनुगमन करते हुए जो भी भक्ति की जाती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। उसमें हम लोग को कभी हम लोग के अंदर कुछ देख करके कुछ पाने की इच्छा होती है। जैसे छोटे बच्चों को दूसरे के हाथ में मिठाई देख करके लगता है कि वो मिठाई मुझे भी मिलना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चे के पास नया खिलौना आता है तो उस छोटे बच्चे को उस खिलौने को देख करके उसके अंदर इच्छा होती है कि मुझे भी वो खिलौना मिले। वैसे ही जितने भी जीवात्मा हैं, जब भगवान राधा कृष्ण की जब नित्य लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं किसी साधु के द्वारा, तो उसके अंदर भी जो लोभ उत्पन्न होता है कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा राधा रानी की तरह या गोपियों की तरह, ब्रजवासियों की तरह कर सकूं, ये जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तो समझना चाहिए कि हम रागानुगा भक्त बनने के अधिकारी हैं। और जब हम उन भक्तों का अनुगमन करना शुरू कर देते हैं तब हम समझेंगे कि हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। इसलिए किसी का प्रश्न था कि हम अपने गुरुदेव का अनुसरण कर रहे हैं तो क्या हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं? तो नहीं, केवल और केवल ब्रजवासियों का ही अनुगमन करना होगा। ब्रजवासी का अनुगमन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो नित्य लीला में रह करके वहां पर उनके अनुकूल चेष्टा, क्रिया और भाव कृष्ण के अनुकूल करते हैं। लेकिन गुरुदेव क्या है, हमारे सामने रहते तो हमारे ही अनुकूल, हमको ऊपर उठाने के लिए ही अपनी क्रिया और चेष्टा को दिखाते हैं। हम उनकी लीलाओं को, उनकी क्रियाओं को नहीं समझ सकते, इसलिए हम गुरु को फॉलो करके ये नहीं बोल सकते कि हम रागानुगा भक्ति भी कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्या है भाव भक्ति की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाव भक्ति की परिभाषा क्या होती है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, रुचि भी चित्त माश्रण्य तद आसो भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, सबसे पहले क्या शब्द दिया गया? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। एक एक करके इसको समझेंगे क्योंकि लोग अक्सर इस शब्द को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि भाव में थे। पहले हम लोग समझेंगे कि भाव होता क्या है, फिर हम लोग सुनेंगे भाव क्या होता है, फिर बोलना बंद कर देंगे कि भाव में कोई था भी। क्या शब्द है? सबसे पहला शब्द है परिभाषा में शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व मतलब तीनों गुण से ऊपर उठ गया, उस सत्व की यहाँ पर बात नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शब्द दिया जा रहा है विशेषात्मा। विशेषात्मा सबसे पहला शब्द क्या है यहाँ पर? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। अब इसको समझ लीजिए। पहले परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा क्या है। ठीक है, इसका वर्णन करते हैं जीव गोस्वामी, बोलते हैं कि सामान्य रूप से स्थायी भाव जो हमारे भक्ति करने के बाद, जब हम साधना भक्ति करते करते जब इस ऊपर तक उठ जाएंगे कि प्रेम तो उत्पन्न नहीं हुआ हमारे अंदर, लेकिन प्रेम के आने के पहले, जैसे कोई फूल खिलता है तो फूल आने से पहले क्या आता है? कली आता है। तो वो अवस्था जब आ जाएगी और उसी अवस्था के बाद वो क्या है? आधार है। और इसी विशेष आत्मा या शुद्ध सत्व विशेष आत्मा के अंदर ही स्थायी भाव, वैभिचारी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, ये सब आएंगे। शुद्ध सत्व का मतलब है यहाँ पर कि वो अवस्था जब हम भक्ति को करते हुए उस विशेष अवस्था तक पहुंचे जिसके अंतर्गत स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, ये सब मिलकर के 5 रसों में से एक रस का निर्माण करते हुए हम प्रेम से आगे चल करके स्नेह, मान, प्रणय, महाभाव की अवस्था तक पहुंचते हैं। उसका आधार जहां से शुरू होगा उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व विशेषात्मा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा तो सीधा से समझिए कि भाव भक्ति की परिभाषा वो है
कि जब हम भक्ति करते हुए हमारे अंदर प्रेम नहीं आया, लेकिन प्रेम के लिए वो फूल न खिल करके केवल कली के रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो गया, उसको भाव भक्ति कहते हैं। लेकिन पूर्ण परिभाषा के रूप में रूप गोस्वामी बता रहे कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा होना चाहिए। शुद्ध सत्व का मतलब है कि जो सत्व गुण से भी ऊपर हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्व गुण रजोगुण के तमोगुण के अंदर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तीनों गुणों को पहले ही छोड़ दिया। अब यहाँ बात हो रहा है शुद्ध सत्व विशेषात्मा, उसमें शुद्ध सत्व भाव, ये 5 भाव कहलाते हैं जो शुद्ध सत्व के अंतर्गत आते हैं। और इसमें विशेष आत्मा शब्द का तात्पर्य ये है कि हम स्नेह, मान, प्रणय ऐसे करते हैं कि महाभाव की अवस्था तक जाते हैं। उसका क्या है, ये आधार है जिसपे भाव पर ही सब कुछ आधारित होता है। तो इसलिए विशेष आत्मा कहा जा रहा है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, जिसमें प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, अनुराग भाव, महाभाव, मदन अख्य भाव तक 8 भाव प्रेम के आगे भी जाते हैं। उसका आधार जहां पर रखा जाएगा उस भाव को कहा जाता है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से समझिए। लैडर उज्जवल दिन बड़ी में क्यों समझाने के लिए लिखा। तो हम बता रहे थे केवल सीधा सा सिंपल परिभाषा कि शुद्ध सत्व मतलब कृष्ण के भाव का आक्रांत चित्त, ऐसा चित्त हो जाता है कि कृष्ण की लीला को सुनते हुए, कृष्ण का नाम ग्रहण करते हुए हमारे अंदर हृदय इतना पिघल जाता है कि अब उसमें केवल एक ही इच्छा बच जाती है कि हम कृष्ण की किस तरह से सेवा करें और कृष्ण की कैसे हम लीलाओं को सुने और उनसे प्रेम करने की, उनकी सेवा करने की, या मिलन की उत्कंठा उत्पन्न हो जाए, उसको भाव बोलते हैं। सीधा सा परिभाषा। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन में परिभाषा लिखते हैं कि प्रेम में अनस प्रथम अवस्था भाव इति अभिद्यते। प्रेम की प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं। तो मिटाएं, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मिटाते हैं, ठीक। लेकिन भाव की परिभाषा को एक बार फिर से समझना जरूरी है कि प्रेम उस अवस्था, भाव उस अवस्था को कहा जा रहा है जैसे एक सूर्य है। सूर्य निकलने से पहले भी सूर्य का किरण दिखाई देता है या नहीं देता? लालिमा। जैसे कि सूर्य निकला ना हो लेकिन सूर्योदय होने वाला, ऐसा कब प्रतीत होता है? जब हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लग जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से सूरज अभी तक दिखाई नहीं दिया। उसी प्रकार जब प्रेम जो है हमारे हृदय में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वो अब दिखाई, अब अनुभव होने लगा है कि कुछ प्रेम जैसा आ रहा है। मतलब सूरज निकलने से पहले जैसे लालिमा दिखाई देती है, वैसे ही प्रेम के आने से पहले हमारे हृदय का जो पिघलना है, भगवान से मिलने की उत्कंठा जब उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि वो भाव की अवस्था। क्लियर हुआ? कुछ तो क्लियर हुआ, समझ में आया? भाव की परिभाषा एक बार फिर से बताते हैं कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश समय भाग रुचिस भी चित्त मसृण कृत आसो भाव उच्चते। मतलब कृष्ण के मिलन की उत्कंठा, क्या चीज हो रहा है? सबसे पहले कृष्ण से मिलन की उत्कंठा, प्रेम का आदान प्रदान, सेवा। कैसी सेवा? अनुकूल। अनुकूल कैसा सेवा होना चाहिए? अनुकूल। जब ये चीज हमारे हृदय में उत्कंठ उत्पन्न होने लगे, कैसे? कृष्ण को देख करके, सुन करके या साधन भक्ति के माध्यम से कृष्ण के मिलन की उत्कंठा हो, प्रेम के आदान प्रदान करने की इच्छा हो और ऐसी सेवा करना चाहे जिसमें
उसके अनुकूल हम उनकी सेवा कर सके, इसको क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। ये पूर्ण रूप से भाव है क्योंकि इसमें कृष्ण से मिलन की पूर्ण उत्कंठा है। लेकिन ये प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम कब कहा जाएगा? जब ये सूर्य का उगना पूर्ण रूप से हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा, तब कहेंगे कि हमारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। अभी क्या हुआ है? केवल उसकी छटा दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्ण रूप से वो दिखाई नहीं दे रही। अब यहाँ पर लिखे ना शुद्ध सत्व विशेषात्मा। तो कृष्ण मिलन की उत्कंठा कब उत्पन्न होती है? जब भगवान की संघनी शक्ति, ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा, संघनी शक्ति नाम समझ आया। और आह्लादिनी शक्ति, दोनों टाइप से ये दोनों के माध्यम से किसी भी भक्त के अंदर ये उत्कंठा जागृत हो तो समझना चाहिए कि हम भाव भक्ति में हैं। यहाँ पर संघनी शक्ति का तात्पर्य है कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, संवित शक्ति, संघनी शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। इसको पहले समझ लीजिए, फिर ये समझ में आएगा आराम से। पहली शक्ति क्या है भगवान की? संवित शक्ति। दूसरी संघनी शक्ति। तीसरी आह्लादिनी शक्ति। ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। संवित शक्ति के माध्यम से भगवान अपने आप को और जीव अपने आप को, सब कोई का जो आइडेंटिटी है उसको जानते हैं। संवित का मतलब होता है जानना, तो डिटेल में जाना है, जानना। संघनी मतलब होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखना, सीधा अस्तित्व लिखते हैं, अस्तित्व, ठीक है। और इसका मतलब होता है आनंद, ठीक है। भाव भक्ति में आह्लादिनी शक्ति और संवित शक्ति ये दोनों एक साथ कार्य करती है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं किसी भक्त के अंदर, तब जाकर के उसके अंदर भाव की उत्कंठा जागती है, प्रेम के आदान प्रदान करने में। यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध सत्व विशेषात्मा, तो समझना चाहिए कि जो भी परिभाषा चल रहा है वो शुद्ध सत्व विशेषात्मा के आधार पर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों शक्तियां मिलकर के किसी भी भक्त के अंदर या कृपा के माध्यम से या साधन के माध्यम से उत्कंठा उगा दे कि हमको कृष्ण से मिलन होना चाहिए, कृष्ण से हमें प्रेम प्रदान करना और कृष्ण की ही सेवा करनी है। तो हमें समझना चाहिए कि हम भाव भक्ति के अंतर्गत आ रहे हैं। संवित और आह्लादिनी शक्ति वाले, आह्लादिनी शक्ति और ये दोनों नहीं, ये तीनों कौन करा रहे? 2 जन करा रहे, ये तो शक्ति है ना। हाँ, आह्लादिनी शक्ति और संवित शक्ति। इतना डिटेल में प्रभुपाद जी नहीं लिखे, इधर सीधा सा लिखे, लेकिन समझ लीजिए कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा का सीधा सा अर्थ है कि वो शक्तियां जिसके द्वारा हम भगवान कृष्ण के भाव को, मतलब स्थायी भाव से लेकर के अनुभाव व्यभिचारी भाव को लेते हुए स्नेह मान प्रणय भाव अनुराग भाव महाभाव तक जो जाएंगे वो शुद्ध सत्व कहलाता है। और विशेष आत्मा में कहलाता है कि जैसे राधा रानी जो है वो महाभाव में अवस्थित है, वहां तक किसी के पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसकी उत्कंठा होती है कि हम उस प्रेम को प्राप्त करें। और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब वो जोर लगाता है तो प्रेम प्रादुर्भाव होने से पहले, जैसे सूरज अभी निकला नहीं लेकिन आभास लालिमा जैसा दिखाई देता है, अगर वैसा दिखाई देने लगे तो उस अवस्था को भाव प्रेम कहते हैं, भाव भक्ति कहते हैं। इसकी परिभाषा सबको दिया गया है, हमने नोट्स भेजा है, अगर नहीं मिला है तो आज मिलेगा, जिसमें हमने लिखा है कि शुद्ध सत्व जिसमें सूर्य के उदय के पूर्व किरण या प्रकाश हो, वैसा हृदय में प्रेम उदय होने वाला है, हृदय पिघलने लगे, कृष्ण से मिलन की उत्कंठा हो, सेवा और प्रेम का आदान प्रदान करने। ये अगर परिभाषा लिखेंगे तो पूर्ण रूप से भाव की परिभाषा पूर्ण हो जाएगी। अगर इसको नहीं लिख सकते या याद नहीं रख सकते तो सीधा सा है कि प्रेम की प्रथम अवस्था को ही भाव कहते हैं, ठीक है।
भाव भक्ति में क्या होता है कि जब भी भगवान का नाम लिया जाता है, जब भी कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है, गुण को याद करता है या किसी चीज को देखता है, केवल भगवान की कथाओं का सुनने से उसके हृदय क्या होता है, पिघलने लगता है। और हृदय जब पिघलने लगता है उस भक्त का, तो वो क्या चाहता है कि अभी हमको भगवान मिलने चाहिए, अभी हम भगवान की सेवा करेंगे। जब ऐसी भावना किसी के अंदर आने लगे तो समझना चाहिए कि वो भाव भक्ति की अवस्था में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो ऐसा जो भावना है वो कभी कभी आता है, पूर्ण रूप से नहीं आता। तो उसके लिए कहते हैं, तंत्र शास्त्र में वर्णन है, सात्विका स्वल्प मात्रा स्वीर आश्रु पुलकादये, मतलब आंसू बहना, कंपन, पुलक, ये कुछ ही भाव जो है अष्ट सात्विक भाव में कुछ ही भाव होंगे जो भाव भक्त की अवस्था में प्रकट होंगे। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन स्वल्प मात्रा में ही ये सब प्रकट होंगे। जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो भाव भक्ति के अंतर्गत कुछ ही मात्रा में प्रकट होते हैं। समझ रहे हैं? इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि भाव भक्त में हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये भक्त भाव में चला गया। कोई भाव में नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो जब ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम लोग ऐसा कोई फिल्म देखते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वहाँ हीरो रो रहा है, हीरोइन रो रही है, तो हम भी रोते हैं, उसको भाव नहीं बोलते। आपने अपने मानसिकता को उस अवस्था में पहुंचा दिया कि आप उस हीरो के साथ या उस अमुक अभिनय करने वाले के साथ अपने मन को जोड़ लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है उसको जो दुख हो रहा है वो हमें भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा सोच करके हमारे अंदर कंप, आंसू, सब पुलक आदि आते हैं, तो उसको हम भाव की अवस्था नहीं कहेंगे। किससे जोड़ते हैं? हम लोग भगवान से जोड़ते हैं। जैसे भगवान के आंसू कब आते हैं? दो अवस्था में आते हैं, या तो भगवान बहुत खुश है या बहुत दुख में। भगवान दुख में कब होते हैं? जब राधा रानी उनके पास नहीं होती या कोई मंजरी बोलती है कि आज निकुंज में आपका प्रवेश नहीं है, उस समय भगवान के आंसू निकलते हैं। भगवान के कंप कब होते हैं? जब राधा रानी तिरछी नजर से एक बार भी देख ले भगवान को, तो भगवान भी कांप जाते हैं। और पुलक कब होता है? जब राधा रानी के शरीर को छू करके कृष्ण को हवा छू जाती है, तो कृष्ण के अंदर भी ये पुलक उत्पन्न हो जाता है। तो इसको ऐसे नहीं समझना है, हम आगे चलेंगे। वापस पीछे आइए और समझिए भाव कब हमारे अंदर आते हैं? जब हम भगवान की कोई लीला को सुन रहे हो और सुनते हुए हमारे मन में ऐसा कोई भाव आ गया कि हमें भी ये चीज प्राप्त होना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान नरसिंह अपने गोद में बिठा करके उनको चाट रहे हैं। तो लगता है कि देखो भगवान नरसिंह क्या कर रहे हैं उनको। तो भक्त के अंदर भी इच्छा आती है कि हम भी होते उस जगह में, या खड़े भी होते। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि 500 साल पहले अगर हम लोग आए होते तो चैतन्य महाप्रभु को देख लिए होते। अगर 60 साल पहले आए होते तो प्रभुपाद जी को हम लोग देख लिए होते। तो वैसे हमारी इच्छा जब होती है कि हम अगर भगवान यहाँ सामने होते तो हम उसको कैसे प्रेम करते, उनके साथ कैसे हम सेवा करते। जब ये भाव उत्पन्न होने लगे तो उसको भाव भक्ति बोलते। इतना ज्यादा परिभाषा नहीं बताना चाहिए, लेकिन समझिए, ठीक है। और उसमें ये जो चीज है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं आएंगे, मतलब वो दिन भर बैठ के नहीं रोएगा, दिन भर वो नहीं कर, कुछ ही मात्रा में। ये जो सब है वो कब आएंगे? स्वल्प मात्रा में आएंगे, स्वल्प मात्रा में आएंगे। पुलक का मतलब क्या होता है, कैसे? पुलक मतलब होता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, रोआ खड़ा हो जाता है ना, पुलक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? भाव भक्ति क्या है? भाव भक्ति प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम है। और पूरा परिभाषा है कि प्रेम उस अवस्था को बोलते हैं जिसमें शुद्ध सत्व या कृष्ण का आह्लादनी और संवित शक्ति के द्वारा, या वो कृष्ण के भाव से आक्रांत चित्त, जिसमें प्रेम, कृष्ण से मिलन की उत्कट उत्कंठा, उनसे सेवा और उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने का भाव जब व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाए, कैसे? कृष्ण के प्रति, तो उसे भाव बोलते हैं। और उस भाव में कुछ ही मात्रा में
ये अष्ट सात्विक भाव दिखाई देंगे, पूर्ण मात्रा में नहीं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझाएंगे, क्योंकि लोगों का एग्जांपल अब तुम मिस कर दिया। प्लेट्स में है ये। कितना एग्जाम्पल दिए? 3-4 तो दे ही दिए होंगे। ठीक रिपीट करके लीजिएगा वीडियो। ठीक है, बढ़िया। अब क्या है कि कहा जा रहा है कि ऐसा भाव कब उत्पन्न होता है, तो उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ध्यायम ध्यायम भागवतम पदाम्बुज युग तदा ईसद विक्रियमाणात्मा साद्र इसित अबुद असो। जब अमरीश महाराज जी एक बार क्या कर रहे थे, भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे, और भगवान के दोनों चरण युगल इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके उनके अंदर क्या हो गया, हृदय पिघलने लगा और आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। तो हृदय का पिघलना आंतरिक हो गया, आंतरिक, और आंसू निकलना क्या हो गया, बाहर। आंसू जो निकला अमरीश जी महाराज का, उसके निकलने का कारण क्या था? हृदय की मसृणता। इसको डायरेक्ट समझिए, मसृणता शब्द, पिघलना बोलेंगे तो यहाँ मतलब पूरा पिघल गया, वैसा नहीं। इसको शब्द दिए मसृण। मसृण का अर्थ होता है कि वो पूरा सूखा भी ना हो और पूरा गीला भी ना हो। जैसे कीचड़, कीचड़ पूरा सूखा भी नहीं होता है और पूरा भींगा भी नहीं होता, बह भी नहीं सकता है और जम भी नहीं सकता। उस अवस्था को बोलते हैं मसृण। ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है किसी भगवान के रूप में, लीला में, गुण में ध्यान करके, तो आंतरिक होता है कि उसका हृदय उस तरह से मसृण हो जाता है, और उसका बाह्य परिणाम होता है कि उसके आंसू निकलते हैं, या फिर कांपने लगता है, या फिर उसकी रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये एक समझ गए। हम लोग अभी इधर से चले कि हम लोग साधन भक्ति करते हुए भाव भक्ति तक पहुंचे, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाव के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त करते हैं, या लेते हैं, या अपने अंदर उनके आनंद को, उनके लीलाओं को लाने का प्रयास करते हैं। और एक होता है कि कृष्ण की लीलाओं को देख करके, उनकी कथाओं को सुन करके हमारे अंदर भाव का जन्म होता है। ठीक है, ये इधर से भी जाता है और ये इधर से हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि भाव जो है, जब हम साधन करते हुए भाव की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो हम जब बता रहे थे भक्ति की पात्रता, जिसमें न ज्ञान की आवश्यकता है न वैराग्य की आवश्यकता है, तो भाव क्या करता है, अपने आप कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। और वही भाव जब कृष्ण को देख करके या कहीं मंदिर में जाता है और देखता है कि कोई भी भक्त इतनी सुंदर सेवा कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, भावुक हो जाता है। जब राधा रानी देखती है किसी अन्य सखियों को कि वो कृष्ण की इतनी अच्छी सेवा कर रही है, तो राधा रानी क्या बोलती है कि आज सेवा में तुम जाओगी, हम सेवा में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको देख करके राधा रानी को लगता है कि इनकी जो सेवा है मुझसे अच्छी तरह से ये कर सकती है। तो क्या हो गया कि कृष्ण से एक भाव आया और भाव से कृष्ण आया, मतलब दोनों तरफ चलेगा। कृष्ण को देख करके किसी के अंदर भाव उत्पन्न होता है, और भाव के माध्यम से ही हम कृष्ण के आनंद को अनुभव करते हैं। पूरा सेंटेंस समझिए, कृष्ण को देख करके हमारे अंदर भाव का प्रादुर्भाव हुआ, या फिर भाव के माध्यम से हम कृष्ण के माधुर्य को अनुभव करते हैं। हम जब तक भाव की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, हम कृष्ण की किसी भी लीलाओं को, किसी भी गुण को सुन करके भावुक या आनंद नहीं ले सकते डायरेक्ट। अगर हम भाव में नहीं हैं तो हम केवल लीला को मनोरंजन के जैसा सुन रहे हैं, लेकिन हम भाव तक पहुंच गए तो हमें समझना चाहिए कि हम वास्तविक रूप से भगवान की लीलाओं को और कथाओं को सुन रहे हैं। यह है भाव। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी।
अभी भाव को इस तरीके से समझिए, यहाँ हमने बताया कि भाव के माध्यम से हम कृष्ण के आनंद को अनुभव करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से, भाव के माध्यम से। जब तक भाव नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, हम उस आनंद को जबरदस्ती लाने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरे में कहीं पहुंचना है तो क्या करेगा, एक टॉर्च के माध्यम से वो उस मार्ग को देखेगा, तब जाकर के उसको वस्तु या रास्ता का ज्ञान होगा। लेकिन भाव की अवस्था में क्या होता है कि सूर्य स्वयं निकल गया है तो उसको अन्य किसी साधन की आवश्यकता है ही नहीं किसी दृश्य को देखने के, और किसी को देखने के लिए चाहिए। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, साधन अवस्था में किसी के माध्यम से उस आनंद को ग्रहण कर रहे हैं या किसी भक्त के माध्यम से सुन रहे हैं। लेकिन जब भाव का हमारे हृदय में आविर्भाव होगा तब जैसे सूर्य के उदय होने के बाद हमें न टॉर्च की आवश्यकता होती है और न किसी अन्य साधन की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। जैसे दिन होता है तो दिन में हमें टॉर्च की आवश्यकता होती है नहीं। उसी तरह जब हम भाव की अवस्था में होंगे तो उस आनंद को अनुभव करने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर हमको आनंद का अनुभव करना है कृष्ण के साथ तो हमको भाव की अवस्था तक आना होगा, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये प्राप्त कैसे होगा, ये चीज हमको प्राप्त होना चाहिए। तो पहला तो कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा से। और दूसरा कृष्ण के भक्तों की कृपा से। हाँ, ये दोनों के माध्यम से प्राप्त होगा। जब इस बात को जब दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि या तो कृष्ण की कृपा से या तो कृष्ण भक्तों की कृपा से प्राप्त, तो हम 24 घंटा नाम क्यों लें। प्रश्न हो सकता है कि जब ये इसी माध्यम से भाव प्रेम की भाव भक्ति की प्राप्ति होगी तो हम साधन क्यों करें। तो उसका दो कारण है कि हमने पहला जब हमने तीसरा लक्षण बताया था तो सबसे पहले क्या है, मोक्ष लघुता कृत, ठीक है। और चौथा क्या है, सुदुर्लभ होने के कारण ये कृपा पर आधारित। किसके कारण, सुदुर्लभ। दुर्लभ हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ मोक्ष भी कम हो जाएगा और भगवान के आनंद को अनुभव करने लग जाएंगे। इसलिए इसको भगवान क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण या फिर कृष्ण के भक्तों के ऊपर ही आधारित है इसको प्राप्त करना। अब उसके उदाहरण में प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि अगर ये कृपा पर ही आधारित है तो हम साधन क्यों करें। कृपा पर आधारित है तो हम साधन क्यों करें, प्रश्न है। ताकि जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण है, तो प्रभुपाद जी उत्तर लिख रहे हैं वहां पर कि जैसे किसी व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है, कॉलेज नहीं भी जाता है लेकिन उसको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी जाती है। कभी देखा है ना कि हम लोग जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसको जेवियर के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दे दी गई लेकिन उसने कभी पीएचडी नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे जो यूनिवर्सिटी होते हैं या विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को बिना ही पढ़ाई किए ही वहाँ की उच्च शिक्षा की जो डिग्री होती है वो प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। अब वैसा प्रदान किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दें। हमें स्कूल कॉलेज भी जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। हर किसी को वो मानद डिग्री नहीं दी जाती। वो जो कृपा है ये बहुत सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। इसलिए हमें प्रयास करते हुए
साधना को जारी रखना है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे हम कृपा प्राप्ति के योग्य नहीं बनेंगे। ये साधन हमको कृपा प्राप्त करने के योग्य बनाता है और इस साधन से भी आप भाव को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने पिछले बार भी बताया था कि हम श्रद्धा से शुरू होते हैं। कहाँ से? श्रद्धा से शुरू करते हैं और अनर्थ निवृत्ति के बाद नहीं बताया जो अनर्थ का जो है वो निवृत्ति हो जाता है। वो समाप्त होने के बाद निष्ठा उत्पन्न होती है और निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होती है। यहाँ तक तो आप साधन से पहुंच सकते हैं। यहाँ तक आप साधन से पहुंच सकते हैं। लड़का रहेगा श्रद्धा वगैरह तो हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इसको दो भाग में क्यों बांट रहे प्रभुपाद जी, तो उसको बताते हैं कि सबसे पहले नीचे से दिख रहा है, नीचे दिखता ना श्रद्धा, फिर आता है साधु संग, साधु संग, फिर है भजन क्रिया, फिर है अनर्थ निवृत्ति, फिर है आसक्ति। निष्ठा निष्ठा है, आसक्ति क्या है? निष्ठा रुचि आसक्ति। निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव भी नहीं जाना। ये जो है श्रद्धा से हम शुरू करते हैं। अपने साधन को हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? श्रद्धा, श्रद्धा से शुरू करते हैं और श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया को करते हुए हमारे जितने भी अनर्थ है, जो हमने बताया था कल, 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ और अपराध और भक्त से जन अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थों को जब हम समाप्त कर देते हैं तब हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं और निष्ठा के बाद हमारे पास क्या आती है? रुचि आती है। लेकिन आसक्ति आ जाएगी, लेकिन कभी प्रेम नहीं आएगा, कभी प्रेम नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर भाव जो है वो क्या है? सुदुर्लभा, दुर्लभा। ये सुदुर्लभा होने के कारण हम साधन से तुरंत भाव तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? यहाँ तक पहुंचना है, तब जाकर के हम भगवान की से कृपा की आकांक्षा कर सकते हैं। मतलब कि हम अधिकारी ही ना बने और वहां पर पहुंच जाए कि हमें भाव भक्ति चाहिए। अगर कोई भीख मांगने भी आ रहा है तो उसके पास कम से कम कटोरा होना चाहिए। तो वो साधन क्या है? वो पात्र है जिसमें हम भाव भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए साधन के द्वारा हम केवल आसक्ति तक ही पहुंचते हैं, भाव तक नहीं पहुंचते हैं। भाव तक कैसे पहुंचते हैं? तो इसके उत्तर में लिखा जा रहा है, भाव अपवर्ग भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरहि सत समागमः सत्संगर्म यही तदेव सद्गतो परिवेशो त्वयि जायते मति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कब आएगा? तो सत्संगों का जब होगा, जब ऐसे साधु पुरुष मिलेंगे। कौन मिलेंगे? साधु पुरुष। एक यहाँ साधु संग आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो साधु संग है वो साधु संग क्या? ऐसे महान भक्त जो इस अवस्था को प्राप्त हो, उनका संग करने के बाद हमें उस भाव की प्राप्ति होगी। अगर ये साधु संग इस अवस्था पर है तो यही हमको यहाँ तक पहुंचा सकता है। ठीक है।
और एक बार और है कि दो दो तीन तीन प्रमाण देते हैं कि कृष्ण की कृपा से या साधुओं की कृपा से कैसे प्राप्त होगा। तो रहुगण कहते न चेज्य निर्वाणाद गृहत्वाद न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना पद बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महत्पाद मतलब जितने भी साधु होंगे, महत लोग होंगे, महत पुरुष, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। लेकिन संभव है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको पाने की आकांक्षा अपने अंदर रखे हैं। जब तक हमारे अंदर वो आकांक्षा रहेगी तब तक हम कर सकते हैं। ठीक है। और हमने बताया कि साधन के माध्यम से हम कहां तक पहुंचेंगे, आसक्ति निष्ठा के बाद आसक्ति तक हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन भाव नहीं कर सकते। तो कैसे आएगा, इसके उत्तर में कहते हैं यहाँ पर पहले स्कंद में नारद जी सुना रहे वेद व्यास जी को कि आएगा। तो वही साधु संघ की बात फिर कर रहे हैं यहाँ पर कि तन्वाहम कृष्ण कथा प्रगायतमः अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मनुपदम विष्णुवते प्रिय श्रवस्य अंग ममा भवद रति। केवल साधुओं के संग के द्वारा हमने इस भाव रति, इसका दूसरा नाम क्या है, भाव और रति दोनों एक ही वस्तु है। भाव इक्वल टू रति, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर बताते हैं वेद व्यास जी को नारद जी कि मुझे प्रेम प्राप्त नहीं था, मैं भगवान के प्रति आसक्त नहीं था, लेकिन चतुर्मास में कुछ जो संत आए उन संतों की कथा से मैंने क्या सुना, केवल कृष्ण कथा प्रगायताम, मैंने भगवान कृष्ण की कथा को सुनते सुनते क्या प्राप्त कर दिया, मम भावाद रति, मैंने भाव को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर नारद जी किस क्रिया के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, साधन भक्ति के अंतर्गत आने वाली वैधि भक्ति की क्रिया से प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, फिर कहते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ नारद जी को, भाव, और भाव के आगे क्या है, प्रेम है। तो प्रेम कब प्राप्त हुआ, तो आगे के दो श्लोक छोड़ करके नारद जी बोलते हैं इत्थम शरद प्रविश कावरित हरेर विष्णुवतो मन सेवम यशोमलम संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मभिर भक्ति प्रवृत्तात्म राजस तमो मप्पहा। मतलब उसके 2 महीने के बाद और जब उन्होंने श्रवण किया तब जाकर के उनको भाव के बाद प्रेम की प्राप्ति हुई। मतलब श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक पहुंचने में नारद जी को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने लगे। कितने महीने, 4 महीने टोटल। ये जो श्लोक है ये कहाँ से प्रमाण है? हम जो श्लोक बोल रहे हैं भागवत 1:5-28, ठीक है। ये एक प्रमाण मिल गया कि हम साधन के माध्यम से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। तो उस कथा सुन सुन करके हम वहां तक पहुंचेंगे। और दूसरा प्रमाण मिलता है जो बहुत फेमस श्लोक है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति ऋत कर्ण रसायना कथा तज्जोशन अस्तु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। केवल और केवल भगवान की कथाओं को सुनेंगे और उन्हीं को सुनते सुनते हम एक दिन भाव रति क्रमण अनुक्रमिष्यति, रति भाव और प्रेम को भी केवल भगवान की कथाओं को सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। और उसके ही तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें ऐसी कथा सुननी होगी जो पेशेवर वक्ता है वो क्या करेंगे, आपको भाव में डुबाएंगे। वो कैसा भाव होगा, फिल्मी भाव होगा कि अभी कृष्ण जा रहे हैं ब्रज को छोड़ करके और सब रो रहे हैं। वो भाव आपके अंदर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। कोई उस चीज को अनुभव किया हो या कोई भगवान के प्रति असूये, तो वो मतलब ईर्ष्या ना करता हो और सबके प्रति संभाव रखता हो, ऐसा कोई उत्तम अधिकारी का जो भक्त होगा उसके मुख से जो कथा सुनेंगे वो कथा हमको क्या करेगी, भाव तक पहुंचाएगी और वही स्थापित होगी। दूसरा कोई चीज स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और उसके उदाहरण भी लिखते हैं कि पुराने नाट्य शास्त्रे च द्वास रतिम भवाय समानार्थ है द्वयम एकेन लक्षितम, कि हमने बताया कि भाव और रति दोनों एक ही वस्तु को पुराण और शास्त्र आदि कहते हैं। और उदाहरण भी देते हैं कि कैसे इस भाव को प्राप्त किया जाए।
कैसे इस भाव को प्राप्त किया जाए। अब हम बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए। तो एक डायग्राम इसको समझ लीजिए। तो इस अध्याय को आप एक ही बार में पूरा समझ सकते हैं। थोड़ा समझ जाएगा लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। प्रभु जी हमारे भगवान हमारे एफर्ट मतलब प्रयास भी देखते हैं ना कितना कर रहा है। हाँ, भगवान प्रयास देखते हैं, इसलिए तो किसी को कृपा करके आप तक भक्त को पहुंचाते हैं और हमको प्रेम प्रदान करते हैं। क्या चाहिए हमको अभी? भाव। भाव चाहिए। भाव कैसे मिलेगा? कृपा से। पहला मिलेगा साधना के द्वारा, दूसरा कृष्ण के द्वारा, और तीसरा कृष्ण के भक्तों के द्वारा। दिख रहा है ना साफ साफ? हाँ। कृष्ण के भक्तों के द्वारा। ये कृष्ण भी शुद्ध भक्त होंगे ना? हाँ, यहाँ कृष्ण के भक्त मतलब जो इस अवस्था तक पहुंचे वही देगा। मतलब आप ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके पास 5 रुपया नहीं, आप बोलिए 10 रुपया, तो कहाँ से देगा? तो उसके पास भाव होगा तब तो वो भाव देगा, तो उसके पास होना चाहिए। हमने कहा कि क्या होगा? पहला साधन भक्ति के द्वारा। साधन भक्ति में भी हमने पढ़ा ना, एक है वैधि भक्ति और दूसरी है रागा यूगा भक्ति। ठीक है। और ये कृष्ण जो है ये 3 माध्यमों से देते हैं। कितने माध्यम से? 3 माध्यम से। पहला होगा वाचिक, बोल करके भगवान किसी को ये भाव दे देते हैं। दूसरा है आलोक दान, भगवान देखेंगे और आपको ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा है हार्द। हार्द का मतलब केवल शुभ कामना के द्वारा नहीं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको भगवान की शुद्ध प्रेम और भक्ति प्राप्त हो, या किसी का ऐसा गुणगान कर दिया जाता है कि आपके अंदर ये प्रेम है, नहीं भी होता है और कोई गुणगान कर दे तो वो भगवान क्या करते हैं? उसको देने का प्रयास करते हैं। हार्द शुभ कामना। ठीक है। कृष्ण के भक्तों के द्वारा। वैदिक भक्ति के द्वारा हम आपको पहला उदाहरण दिए कि नारद जी क्या कर रहे हैं? केवल और केवल चातुर्मास में कथाओं को सुन करके प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। और रागानुगा में क्या है कि एक वर्णन आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए रात भर भगवान के सामने कीर्तन करती, नाचती थी। उसको भी क्या मिल गया? भाव मिल गया। उसका नाम था चंद्रकांति। नारद जी ने 4 महीने तक भगवान की कथा सुनी साधुओं के द्वारा, तब उनको भाव भक्ति की प्राप्ति हुई। और रागानुगा भक्ति के अंतर्गत क्या कर रही है चंद्रकांति? हमेशा मतलब प्रतिदिन भगवान के सामने जा करके इस इच्छा के साथ नाच रही कि भगवान हमको भगवान भाव प्रेम को प्रदान करे। तो उसका नाम क्या है? चंद्रकांति। आलोक दान क्या बताया था? देख करके। अरे पेज अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए नारद जी को और चंद्रकांति को समझ गए कि साथ चंद्रकांति है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वो रात भर युवती भगवान की आनंद के साथ भगवान की कृपा पाने के लिए मंदिर में नृत्य करती थी। उसको भी क्या प्राप्त हुआ? भाव प्राप्त हुआ। हाँ, पद्म पुराण। उसका श्लोक यहाँ पर नहीं लिखा गया।
श्लोक लिखा गया, इत्थम मनोरथम बाला कुर्वन्ति नित्य उत्सुका हरि तृतीया च त्वां सर्व रात्रि एवात्य वाहयतः। सबसे पहले अगर कृष्ण किसी को प्रेम दान करेंगे तो कैसे कर रहे हैं? वाचिक बोल करके। तो वाचिक प्रेम किसको प्रदान किया? तो नारद जी से ही भगवान बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगल मैं अनन्य भक्ति प्राप्त हो। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्व मंगल मूर्धन्या पूर्णा अन्नमयी सदा द्विजेंद्र तो मैयास्तु भक्ति अव्यभिचारिणी। क्या प्राप्त हो जाए? मेरी मंगल में भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाए। मतलब वाचिक भक्ति के वाचिक मतलब वचन के द्वारा कृष्ण भगवान नारद को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। अब है दूसरा आलोक दान। भगवान देख करके किसको दान करते हैं? तो उसके उदाहरण में यहाँ लिखा गया है कि अदृष्ट पूर्वम आलोक की कृष्ण जांगले वासिन विलोक्या अंतर आत्मनो दृष्ट नाक इस तरह। यहाँ लिखा गया जांगल वासी। क्या बोले? जांगल जन। जब भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण का स्वरूप माधुर्य इतना सुंदर है, तो भगवान के स्वरूप के ऊपर से उनका ध्यान हट ही नहीं सका। तो भगवान ने उनकी तरफ दृष्टि दी। दृष्टि देखने मात्र से जांगल जन को भाव प्रेम की प्राप्ति होगी। और तीसरा है हार्द। हार्द के अंदर व्यास देव जी बोल रहे हैं सुख संहिता के अंदर कि महाभागवतो जात पुत्र ते बादरायणः वाणी पयोर उपयी भूत विष्णुर भक्ति योदितः। जिसमें सुख संहिता के अंदर नारद जी बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि तुम्हारा पुत्र परम भक्त है और मैं देख रहा हूं कि वैधि भक्ति को पालन किए बिना उन बहुत से लक्षणों से पहले से ही समन्वित है जो जन्म जन्मांतर से भक्ति करे तो ही प्राप्त हो सकती है। ऐसा कौन बोल रहे? नारद जी किसको बोल रहे हैं? व्यास देव। किसके बारे में? सुखदेव गोस्वामी को प्रेम प्राप्त हो गया। भाव की प्राप्ति कैसे हुई? हार्ट आलोक दान वाचिक के द्वारा कृष्ण को मिले, कृष्ण से प्राप्त हुआ, और साधना भक्ति के द्वारा वैधि मार्ग से नारद जी को और रागानुगा मार्ग से चंद्रकांति को प्राप्त हुआ। अब कृष्ण के भक्तों के द्वारा किसको प्राप्त हुआ? तो वहां पहले लिखते हैं सबसे पहले कि हुआ है नारद जी को जब प्राप्त हुआ, उसमें बहुत सुंदर स्टोरी आता है कि जब 7वें स्कंद में पूछते हैं राजा युधिष्ठिर कि ये बताइए कि नारद छोटा सा बालक है प्रहलाद, वो भगवान का परम भक्त है। तो नारद जी बोलते हैं कि राजा युधिष्ठिर प्रहलाद का चरित्र वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। कौन बोल रहे हैं? स्वयं नारद जी। कौन है वो नारद जी? उस प्रहलाद के गुरु। और वही बोल रहे हैं कि इनका चरित्र वर्णन कर पाना ही अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के प्रति जो सहज आकर्षण विकसित हो चुका है, मैं उसके चरित्र का अगर वर्णन करूंगा तो केवल शब्द जाल के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं नारद जी? बताते हैं कि जब कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद महाराज थे और हिरण्यकशिपु बहुत काल तक मंदराचल में जाकर के तपस्या करते थे, उस समय इंद्र जो है वो वहां पर आक्रमण कर देता है और कयाधु को मारने का जब प्रयास करता है तो नारद जी आते हैं और बोलते हैं कि इनको मत मारो, इसके अंदर एक बहुत बड़ा भक्त जन्म लेने वाला है। तो इंद्र क्या बोल देता है कि भक्त क्या जन्म लेगा, एक राक्षस है, राक्षस के गर्भ से केवल राक्षस ही पैदा होने वाले। तो जैसे ही वो मारना चाह रहा था, लेकिन नारद जी उनको वहां से उठा करके अपने आश्रम में ले आते हैं और वहां गर्भ के अंदर ही प्रहलाद जी को सारी शिक्षाएं भक्ति का, ज्ञान का, ये सब कुछ उनको देते हैं और उनकी कृपा प्रसाद से ही प्रहलाद महाराज जी कृष्ण के भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो कौन हो गए? प्रहलाद। और दूसरे व्याध। याद है जो
कल स्टोरी सुनाया था हमने, जिसमें बताया था कि वो व्याध जो चींटियों को भी हटा करके प्रणाम कर रहा है नारद जी के प्रभाव से। पहले वो जानवरों को ऐसा मारता था कि वो बेचारा तड़पता रहे लेकिन उसका प्राण ना निकले, लेकिन बाद में उसके संग के कारण ऐसा होता है कि बाद में वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि भाव भक्ति हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भाव भक्ति किसके किसके माध्यम से प्राप्त होगी। ये दो पेज ऐसे अलग का हो गया। ठीक है, तो ये जो इसको अगर समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा अध्याय समझ जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या बताया, प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम भाव है। पहले हम लोगों ने साधना भक्ति को भी पढ़ लिया है, वैधि भक्ति को भी पढ़ लिया है और रागानुगा भक्ति को भी पढ़ लिया है। वैधि भक्ति के माध्यम से नारद जी को भाव भक्ति की प्राप्ति हुई और चंद्रकांति को रागानुगा भक्ति करते हुए भाव भक्ति की प्राप्ति हुई। और भगवान कृष्ण ने नारद जी को भी प्रेम दिया, जांगलवासी को भी दिया और सुखदेव गोस्वामी को हार्द के माध्यम से इसी प्रेम कृष्ण ने ही प्रेम को प्रदान किया। और कृष्ण के भक्त प्रहलाद हो गए, व्याध हो गए या फिर चैतन्य महाप्रभु हो गए। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न जब होते थे तो वो क्या चाहते थे कि अपने प्रेम को दान करें। तो उनके अंदर एक इच्छा हुई कि ऐसे भक्त को हम इस प्रेम को देना चाहते हैं जो आगे चल करके इस प्रेम को जन जन तक वितरण करे। चैतन्य महाप्रभु के अंदर जब इच्छा जागृत हुई तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उस समय वो जाने लगते हैं बांग्लादेश की ओर। तो वहां एक नदी आती है जिसका नाम है पद्मावती, खेतुरी ग्राम में। तो उस पद्मावती नदी के पास जा करके चैतन्य महाप्रभु अपने उस प्रेम को निकाल करके उस नदी को दान करते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भक्त आएगा जिसका नाम होगा नरोत्तम। जब वो तुम्हारे यहाँ स्नान करने आए तो तुम इस प्रेम को उस भक्त को प्रदान कर देना। वो पद्मावती नदी पूछती है कि ये बताइए कि मैं कैसे जान पाऊंगी कि वो नरोत्तम आया है और मुझे उस प्रेम को प्रदान करना है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे तट पर स्नान करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जैसे ही आपके ऊपर वो अपने पैर को स्पर्श करेगा आपके ऊपर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगेंगी, तो आप समझ जाना कि मेरा भक्त नरोत्तम आया है। जब एक दिन क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ नरोत्तम दास ठाकुर उस नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही अपना पैर उससे स्पर्श करते हैं बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं और वो नदी मूर्तिमंत रूप लेकर के उनके सामने आती हैं और उस प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में स्थापित कर देती है। तो ये जो प्रेम मिला नरोत्तम दास ठाकुर को किनकी कृपा से मिला, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। अगर चैतन्य महाप्रभु को भक्त समझे तो कृष्ण के भक्त, और चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझे तो स्वयं कृष्ण की कृपा से उनको ये चीज प्राप्त हुआ है। तो ये है भाव भक्ति जिसको हम लोग समझ गए। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? नहीं है? कुछ छूटा? नहीं, 4 पेज। तो ये है भाव भक्ति, समझ गए? अब हम लोग कल पढ़ेंगे भाव। क्वेश्चन आया है। हाँ पूछो। रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति में क्या है? हाँ, रागानुगा भक्ति साधना भक्ति के अंतर्गत आ रहा है और साधना भक्ति से ऊपर है भाव भक्ति। साधना भक्ति के अंदर 2 ही लक्षण प्रकट होंगे, चाहे आप वैधि भक्ति करो या रागानुगा भक्ति करो, एक क्लेशाग्नि और दूसरा सुखदा। लेकिन भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और शुद्ध दुर्लभ, ये दोनों लक्षण वहां पर प्रकट होंगे। इसलिए रागानुगा भक्ति भाव भक्ति नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन ब्रजवासियों का अनुगमन करते हैं, उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है। रागानुगा भक्ति में आपका हृदय नहीं पिघल रहा, आपकी उत्कंठा नहीं जागृत हुई कृष्ण से मिलन की, लेकिन आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। मतलब आप साधन है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं किए, और इस सिद्ध अवस्था प्राप्त करने से एक सीढ़ी केवल पीछे है और यहाँ आप केवल इधर। आपका साधन चल रहा, मैंने आपने भजन क्रिया कर लिया, आपने दीक्षा लिया है, मतलब आपका भजन क्रिया चल रहा है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में बहुत साल लगते हैं।
कई बार कई जन्म लगते हैं, तब जाकर के निष्ठा, रुचि और आसक्ति आती है। अगर हमको उसको जल्दी से प्राप्त करना है तो अपने भजन को, हमने पहले भी वर्णन किया है कि भजन की जो क्रिया है वो सासंग भजन होनी चाहिए। कैसी? सासंग भजन होनी चाहिए, तब जाकर के हम इस अवस्था को जल्दी से प्राप्त करेंगे। अनासंग भजन मतलब हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल व्हाट्सएप को भी चला रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र भी जप रहे हैं, किसी और से बात भी कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आपका ना भजन हो रहा है, ना वो सासंग भजन कहा जा रहा है। सासंग भजन के अंतर्गत जब आप हरे कृष्ण महामंत्र को या भगवान की गुण लीला किसी चीज का भी श्रवण करते हैं तो मन आपका वहां लगना चाहिए। मन लगेगा तब जाकर के वो भजन कहलाएगा। कैसे भजन कहलाएगा? हर कोई गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, पूरा एक्सीलरेटर दबाएंगे, गाड़ी चलेगा? जब तक गियर नहीं लगेगा तब तक। तो गियर मतलब वो मन जो है वो उस मंत्र के साथ जब तक अटक नहीं रहा है तब तक मन चलने वाला, उसकी सफाई होने वाली नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं, मतलब गाड़ी तो स्टार्ट है, पूरा एक्सीलरेटर दबाए जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रहा, क्योंकि गियर हमने लगाया ही नहीं है। उसको बोलते हैं अनासंग भजन। जब गियर लग जाएगा तो कहेंगे सासंग भजन। जब हम भगवान का नाम लेना आरंभ करते हैं और नाम लेने के बाद जब हम सो भी जाएं तो भगवान के हमारे मुख के अंदर से नाम ही निकलना चाहिए बिना माला का, तब वो भजन कहलाता है। उसके पहले वो क्रिया कहलाएगी। भजन कब कहलाएगा? जब क्रिया के बिना भी वो साधन होने लगे, तब वो भजन क्रिया कहलाएगी, और तब जाकर के अनर्थ निवृत्ति होना शुरू होगा, तब हम भजन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। और इसको जब बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे निष्ठा के स्तर पर, भागवत क्या करती है? हमको निष्ठा तक भी पहुंचाती है, और भागवत ही हमें भाव और प्रेम तक भी पहुंचाती है। मनुष्य हर दिन गाते ना, नित्यम भागवत भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। और नैष्ठिकी कैसे पहुंचेगी? नित्यम भागवत सेवया। इस क्रिया के द्वारा हम नित्य भागवत का श्रवण करेंगे तो हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएंगे। जब हम निष्ठा की प्राप्ति कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर रुचि आ सकती, और फिर किसी साधु की कृपा से भाव। और भाव प्राप्त कैसे होगा? तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए चंद्रकांति वहां क्या कर रही है? रात भर कीर्तन कर रही है, लेकिन हम उस भाव को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन में कोई ऐसे साधन को नहीं करते कि जिससे हमको भाव की प्राप्ति हो। हम 16 माला भी दिन सुबह से शाम तक रगड़ करके करते हैं, तो रात भर कहाँ से नृत्य करेंगे? वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के कीर्तन में 72 घंटे नाचा करते थे। हम 2 घंटे भी नहीं नाच पाते और चाहते हैं कि हमें भाव भक्ति की प्राप्ति हो, जो कि बहुत दुर्लभ है। इसलिए रागानुगा भक्ति अलग है और भाव भक्ति अलग है। हम क्या बताने जा रहे थे? प्रश्न आ गया उसके पहले। हाँ, भाव भक्ति के अंदर 4 लक्षण प्रकट हुए, और कल हम लोग समझेंगे कि भाव भक्ति में जो व्यक्ति पहुंच गया है उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है? हाँ, तो जो कल आप बताए रागात्मिका भक्ति के अनुगत करते हैं रागानुगा, हाँ, तो क्या रागात्मिका वाले वो भाव भक्ति मतलब फिर से? मतलब रागात्मिका भक्ति जो होते हैं, हाँ, वो क्या भाव भक्ति के अंदर आएंगे? रागात्मिका भक्ति प्रेम से भी ऊपर है, भाव तो छोड़िए। वो प्रेम के ऊपर स्नेह, मान, प्रणय, अनुराग भाव होता है, उस अवस्था तक वो पहुंचे हैं। जब हम प्रेम से, ये जो भाव है, जब हम दूसरे लहरी में पहुंचेंगे तो इसी भाव को हमने उस 5 भाग में बताया आपको, उसी भाव 5 विभाव अनुभाव को मिल करके एक रस बनता है, और उस रस में व्यक्ति कब स्थित होता है? जब वो प्रेम से आगे पहुंचता है। और कोई व्यक्ति अगर भगवान का पिता है, भगवान का पुत्र है, भगवान का सखा है, हम उसका अनुगत्य कर रहे हैं, मतलब वो प्रेम से भी आगे चल रहा है। हम भाव तक पहुंच रहे हैं कब? इतने सीढ़ी को पार करने के बाद हम अब जाकर के यहाँ प्रेम की सीढ़ी पर पहुंचेंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा कृष्ण के साथ लगाव हो गया है, जुड़ाव हो गया है। और लेकिन अगर हम असलियत में समझें तो ये क्या है? भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान की सेवा में रुचि दिखाने की प्रथम सीढ़ी यही है। ये तो हम लोग चल रहे हैं आध्यात्मिक स्तर में। अध्यात्म में पहुंचने के बाद और बहुत सी सीढ़ियां हैं जो राधा रानी अंतिम छोर हैं।
राधा रानी के सिवा मदन महाभाव में कोई नहीं जा सकता। यहाँ की चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर दिखता है, क्योंकि राधा रानी क्या करती हैं, अपना स्वरूप देती हैं, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु भी उस महाभाव को अनुभव कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति भाव तक जा सकता है। इधर जो भाव आएगा ना, प्रेम के बाद भी एक और भाव आएगा, ये भाव नहीं, अनुराग के बाद आएगा वो भाव, उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। स्नेह मान तक गोपियां हैं, ललिता है, विशाखा है, लेकिन महाभाव तक केवल राधा रानी है। तो इस भाव तक की अगर हम बात करें तो इस भाव से बहुत ऊपर, वो इसके आगे जो एक भाव आता है वहां तक वो लोग पहुंचे। तो जितने भी रागात्मिका भक्त हैं जो नित्य सिद्ध हैं, उसका अनुगमन करने वाले रागानुगा भक्त कहलाते हैं, और वही बाद में जाकर के भाव भक्ति को प्राप्त करके प्रेम भक्ति को प्राप्त करते हैं, और प्रेम भक्ति में ही कृष्ण हमारे पास आ जाते हैं। तो सोचिए, जिनके पास महाभाव होगा उस राधा रानी के चारों तरफ कैसे कृष्ण चक्कर लगाते हैं, इतना ही से समझ में आता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु की